शांति। आप सभी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले दैवी कोटि की पवित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का होमवर्क संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर संपूर्ण और पूर्ण का क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण अनेक वाणियों में किया गया है। एक विषय में कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं होती, एक विषय में 100% नहीं आता, कई विषय से परसेंटेज निकाला जाता है, फिर 70, 75, 80, 83% का नंबर दिया जाता है। ऐसे ही दो आत्माएं जब सम होती हैं, दो आत्माओं को सम होने के बाद जो पूर्ण होती हैं, हर विषय में हलचल नहीं होती, स्थिरता आ जाती है, तो वो संपूर्ण उनकी पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तक, सर्वश्रेष्ठ तक, श्रेष्ठ तकदीर, कुछ समय तक श्रेष्ठता पर चलता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ का टाइटल कब दिया जाता है? वहां सर्व का टाइटल उस शक्ति कब लेकर के बैठती, कब देती है? सर्व का शब्द उसके साथ कब जाकर के स्थान लेता है? जैसे वाणी में बार बार इशारा दिया जा रहा है कि सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण, पूर्ण, और सेवा, बेहद की सेवा, हद की सेवा। तो बेहद का स्वरूप कहाँ आएगा? महाशब्द में महा, तो सबसे ऊपर वो स्वरूप है, ऊंची स्टेज है, महारथी की स्टेज है, महारथी का स्टेज है। स्टेज क्या होता है? स्थान, जो ऊंचा 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 स्टेज। कोई प्रोग्राम होता है तो हम ऊंचा स्टेज बना के देते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो दर्शक होते हैं वो नीचे बैठते हैं, उनका स्टेज कहाँ होता है? नीचे होता है, देखने वाले होते हैं। और जो दिखाने वाले होते हैं उनको ऊंचे इसलिए होता है कि वो ऊंचे पर देख सकते हैं, नीचे पर बराबर का होगा तो नहीं दिखाई देगा। एक दूसरे आमने सामने बैठे हुए होते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए जो दिखाने वाले होते हैं उनकी ऊंची स्टेज होती है, ऊपर होती, ताकि हम सभी दर्शक जो देखने वाले हैं बैठ करके वो उनको दिखाई दे। तो उनकी स्टेज ऊपर होती है, कहाँ? सर्व से ऊपर। सिर्फ ऊपर ही नहीं, सबसे ऊपर होती है। वहां सर्व शब्द से हम संबोधित करते हैं। तो उस तकदीर की तस्वीर जो हमारे जैसे जड़ चित्रों में उनके कर्तव्य को, कर्मों को, उनके अंदर जो शक्ति होती है, वो आध्यात्मिक भाषा में, बेहद की भाषा में उन चित्रों में चित्रित किया जाता है। जैसे दुर्गा को 8 भुजा, तो 8 भुजा नहीं है, 8 सहयोगी आत्मा है, कोई 8 हाथ भुजा वाली नहीं है। एक व्यक्ति को कोई 8 भुजा नहीं होता है, कोई 8-10 मुख नहीं होते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा? उसको कौन से स्वरूप में अच्छा नहीं मानते, डर जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये बेहद की बातें हैं, और ऐसे लौकिक में अगर हो जाए
तो सभी लोग कहेंगे, अगर 5 उंगली से 1 उंगली एक्स्ट्रा हो जाए तो कहेंगे छंगुरा पैदा हुआ है। कोई अच्छा मानता है? एक अंग भी अगर अलग थलग होता है तो उसको कैसे मानते हैं? और हमारे सनातन धर्म में, सनातन जो परंपरा बना हुआ है, जिसको हम हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं, या उस पर मनन चिंतन मंथन करते हैं, या उस पर किस्सा कहानी सुनते हैं, तो उसको हम लोग देवी देवता के रूप में लेके जाते हैं। भले यथार्थ नहीं समझते, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ ये है। और कोई तीसरा नेत्र है तो अभी अभी किस रूप में देखेंगे? और सच में ऐसे किसी का हो जाए, प्रैक्टिकल अगर ऐसा प्रकृति के द्वारा मिल जाए कि एक ही व्यक्ति में इतना भुजा, इतना, तो डर जाएंगे लोग। भले देवी देवता कह के वो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन डर जाएंगे ऐसे स्वरूप से। तो देवी देवता को नॉर्मल जैसे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिखाया गया है, उसमें कहीं कहीं विष्णु और वैष्णवी का दिखाया जाता है। तो वो आत्माएं उनकी उतनी सहयोगी रही हैं, तो सहयोगी भुजा को उनके भुजा के रूप में दिखाया गया। और अनेक मुख जो दिखाया गया कि एक ही की बातें अनेक मुख के द्वारा आया। और रावण को भी अनेक सिर दिखाया, अनेक मुख दिखाया। तो अनेक तरह से अनेक बातें दिन भर में उनका चलता है। मन वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ, वो 10 तरह की बातें करना, तो 10 मुख दिखाया। और उनको विष्णु वैष्णवी को जो 10 मुख दिखाए, एक ही बातें 10 मुख किए हैं, अलग अलग नहीं बोले हैं। एक ही का मत, अनेक का मत। जो एक की बातें, एक राज्य में जो एक धर्म की स्थापना हुई, तो अनेक थे वो एक धर्म में आ गए, एक धर्म को एडॉप्ट किया, और एक स्थान पर हम सभी रहने लगे। प्रवृत्ति का प्रवृत्ति से जोड़ के, और बाहरी दुनिया का जो सिस्टम, उस सिस्टम में चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो उनकी पवित्र दृष्टि और शक्ति जब बार बार इशारा देती है, तो क्या बोलती है कि स्मृति का स्विच ऑन करो। स्मृति का स्विच ऑन करने से हमारे अंदर क्या आती है? लाइट आएगी और माइट आएगी। जब दिखाई देगा तो शक्ति आएगी ना, दिखाई ही नहीं देगा तो, और दिखाई दे रहा है, शक्ति नहीं आ रही है, तो लाइट आ रही है, माइट नहीं आ रही है, तो जब हम दोनों स्वरूप को, लाइट और माइट, माता पिता को जब तक हम दिल से स्वीकार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमी रहती है, वो लीकेज रहता है। तो पूर्ण रूप से लाइट माइट नहीं आती है, प्योरिटी नहीं आती है। और दृष्टि वृत्ति से हम चेंज कैसे करेंगे एक दूसरे को, जब हम खुद ही स्वीकार नहीं करेंगे? तो अंदर का हमारा सिस्टम सही से जुड़ता नहीं है। जो हमारे नसें नाड़ियां हैं, हमारी दृष्टि, जो वृत्ति और कृति, कृति हमारा क्या है? हार्डवेयर का पार्ट है। दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, वृत्ति उससे थोड़ा सा पावरफुल है। तो मुख्य बातें, जो मुख्य विशेषता है, यही देखी जाती है हम बच्चों में। यहाँ जो ये जो प्रकाशित हो रहा है, जो होमवर्क का जो रिवीजन रियलाइजेशन हो रहा है, इसमें यही है, स्थिर हो जाए हम। जैसे कल वाणी में आया ना, 3 राशि, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। तो जब तक हम इस सिस्टम को यथार्थ रीति से नहीं समझेंगे, तो ये पता नहीं चलेगा कि हमारा स्थान कहाँ है। तो स्थान में यह भी एक एक्स्ट्रा बुद्धि चलाना होता है। जो माता पिता के बच्चे होते हैं तो अपना स्थान नहीं ढूंढते, वो बोध होते हैं इस विद्या से। ये विद्या बुद्धिमान लोगों को परखने के लिए इस तरह की विद्या होती है कि किसकी बुद्धि कितनी चल रही है, इसकी भी अविद्या हो जाए। तो जो तकदीर की तस्वीर जो प्राप्ति होती है, जो हमारे तकदीर में तस्वीर दिखाई जाती है, तो वो क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। और दूसरी बात, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति कायम रहती है, सदा कायम रहती है। तो भाई भाई की जब दृष्टि होगी सदा,
तो चार जो पावरफुल आत्माएं हैं जिसको बोलते हैं सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा, मनु, शतरूपा का जो माता पिता या ब्रह्मा ब्रह्माणी कहिए, आदिदेव आदि देवी कहिए, उनके जो चार पुत्र और चार पुत्री कहिए, जो उनकी जोड़ी सहयोगी शक्ति दिखाई है, तो वो आपस में जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई की दृष्टि कब कब उनके अंदर जागृत होगी? जब एक माता पिता को लोग स्वीकार करेंगे। जो चार धर्म की धारणाएं स्थापना किया गया उनका, ये इतने फॉलोअर तैयार किया गए, जो उनके द्वारा जो सेवाएं हुई, तो किस तरह से सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में वो सहयोग करती हैं, या कैसे उनका एक्ट होता है जो विनाश के सहयोगी बनती हैं, ये संगम पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन कौन से ग्रुप कहिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, तो ये मठ पंथ कहिए, ब्रांचेज कहिए, ये ब्रांचेज हैं। कहाँ है ये? टाल टाली ऊपर है, कल्प वृक्ष के ऊपर टाल टालियां जो है, झाड़ है, वो टाल टालियां हैं, वो बीज नहीं है, जड़ में नहीं है उनका स्थान। जब ब्रॉड ड्रामा में थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ सतयुग और दो पुरी दिखाया, जिसको हम सभी त्रेता युग कहते थे, तो त्रेता नहीं, पहले सतयुग के बाद दो पुरी आएगा, दो होगा, फिर त्रेता तीन पुरी आएगा, तीन, फिर चौथे में आएंगे हम। तो ऐसे ही उनका प्रभाव होता है उन आत्माओं का, सनत, सनंदन और सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये चारों आपस में भाई भाई कब होंगे? जब एक माता पिता को स्वीकार करेंगे। जब अलग अलग माता पिता को स्वीकार करेंगे तो उनके माता पिता कोई और हुए, उनके माता पिता कोई और हुए, तो भाई भाई के दृष्टि से कैसे देखा जाएगा? ये बेहद की बातें, आध्यात्मिक बातें हैं, ये जो बहुत ऊपर से आया है। इस परंपरा की बातें नहीं है, ये परापरम की बातें हैं, जो इन परंपरा से भी ऊपर। एक समय ऐसा आता है, पहले हद से ऊपर उठने के लिए होमवर्क दिया जाता है, उसके बाद कुछ समय तक ये हद से ऊपर उठ के हम बेहद में आ गए, तो हद बेहद दोनों से ऊपर उठाया जाता है। एक ही बार सारी नॉलेज तो नहीं आ जाते ना, हम हद की शिक्षा लेने जाते हैं, उन शिक्षा में के क्रम संख्या देखिए कैसे कैसे हमारे बुद्धि में। स्कूल में तो जो हम पढ़ते हैं सीखते ही हैं, लेकिन कुछ शिक्षाएं हमें दोस्तों से मिलती हैं, दोस्तों के द्वारा जब हम खेलने कूदने जाते हैं। कुछ शिक्षाएं हमें हमारे टीचर से मिलता है, समाज से मिलता है, रिश्तेदार से मिलता है, माता पिता के बाद ढेर शिक्षाएं। तो हमारी बुद्धि कितनी नॉलेज आ जाती है हमारी बुद्धि में, ऐसा थोड़ी है कि केवल इसी में। तो ऐसे ही हमारी जो भाई भाई की दृष्टि, तो इससे भी ऊपर बाद में उठाया जाता है। पहले क्या होमवर्क था? आपस में तुम भाई भाई हो, कोई बहन कोई कुछ नहीं, सिर्फ भाई भाई। तो ये स्मृति में डाली गई कि तुम्हारा कुछ सिर्फ बिंदी बिंदी, हम सभी आपस में एक परम पिता है और बाकी सब उसके संतान हैं। तो ये बाल रूप की शिक्षाएं दी गई। अगर आगे जब उठते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है ना। तो फिर जब मातृत्व शक्ति मैदान में आती है, तो ऐसा नहीं है कि निराकार का अपमान हो रहा है, या प्रकृति का अपमान हो रहा है, या बाप दादा का अपमान हो रहा है, या दीदी दादी का अपमान हो रहा है, या नहीं। हमें सोचना, हमें थोड़ा इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बेसिक बातें हैं। ये सवाल पूछने वाला कौन है? ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में सभी लोग ले लेते हैं। इस तरह का सवाल पूछने वाला कौन हो सकता है, जिसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। जब एक प्रवृत्ति का स्वरूप धारण करेगी वो शक्ति, प्रवृत्ति का, वसुधैव कुटुंब का, तो चाहे असुर हो या देवता हो, वो दोनों की माँ होगी ना। असुर माने नालायक पुत्र पुत्री, जो लायकों से मिल के नहीं रहते, माता पिता से ही मिल के नहीं रहते, तो और भाई बहन की आपस में एकता की तो बात ही नहीं। तो मातृत्व शक्ति ही होगी जो अनेक स्वरूप धारण करेगी। नालायक बच्चों के लिए कुछ भी उठा सकती है और कुछ भी बोल सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए,
ऐसी कोई वाणी होती है क्या? ऐसे कभी बोला जाता है क्या? हाँ जी, नालायक बच्चे होंगे, जब बात नहीं मानेंगे, उद्दंडपना ज्यादा दिखाएंगे, उद्दंडपना ज्यादा दिखाएंगे, तो मातृत्व शक्ति कुछ भी उठा करके, वो भी हथियार होता है जो भोजनालय में होता है, चिमटा, बेलन, बहुत कुछ होता है ना, उस कुछ भी उठा के उठाएगी, उसी समय उठाएगी, डंडा ढूंढने नहीं जाएगी वो, हाथ झाड़ू भी उठा लेगी, क्योंकि आसुरी दृष्टि कहते हैं देवता, जो भूत जिनको पकड़ा होता है, लात के भूत, तो बात उनको समझ में नहीं आता है। और जो दैवी कोट की संस्कारी आत्माएं होती हैं, देवी स्वरूप की स्मृति में रहता है उनको अपना दैवी स्वरूप, तो वो आज्ञा का पालन करते हैं। क्रोधित है माँ तो इशारे से नजरें झुका लेते हैं, वो कमर पर हाथ धर के माता पिता से सामना नहीं करते। तो मातृत्व शक्ति, अगर बच्चा नालायक है तो कुछ भी बोल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। जैसे बच्चा कहते हैं कि अगर बच्चा बूढ़ा भी हो जाए तो माता पिता अगर जिंदा है तो माता पिता के लिए वो बच्चा ही होता है, तो वो डंडा उठा सकती है, लेकिन बच्चे डंडा उठाए तो अच्छा नहीं माना जाएगा ना, बच्चे जो चाहे बोल दे तो अच्छा नहीं माना जाएगा ना। तो ये बोलने वाली कौन, जो गलत कार्य करते हैं उस पर स्ट्रिक्ट पार्ट बजाने वाली कौन, उसके खिलाफ ज्वाला रूप धारण करने वाली कौन, माँ ही होगी, ये पूछने वाली माँ ही होगी। भाई बहन वो स्वरूप नहीं धारण कर सकते, पिता भी उतना नहीं, जब माता से कंट्रोल नहीं होता है तब पिता के पास जाता है, माँ के ही पास ही अगर निपट जाए। एक आयाम में देखिए, सुप्रीम कोर्ट माँ का स्वरूप है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बाप है, और हाई कोर्ट कौन है, मातृत्व शक्ति है। जब इस तरह के केसेज होंगे तो माँ के पास जाएंगे, और कुछ केस ऐसे होंगे जो उससे भी नहीं, तो बाप, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, एक ऐसा शब्द लग रहा है तुम्हारा बाप आया हुआ है, और सनातनी परंपरा में से तुम्हारा बाबा आया हुआ है, माना तुम्हारे बाप का भी जो बाप है ना वो आया हुआ है, तो स्वरूप चेंज हो जाता है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो ये इस तरह से माँ की जो शक्ति है, मातृत्व शक्ति है, तो वो हर तरह के पार्ट बजा सकती है। जैसे ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा के द्वारा अर्थात समय के द्वारा, मातृत्व शक्ति के द्वारा जो पार्ट प्ले होता है वो कल्याण, जब सत्य होता है ना तो सत्य का चारों आयाम सुखदायी होता है, पता है, विनाश भी सुख देगा, कल्याणकारी है वो। चारों आयाम में सत्य, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आज आपको दुख दे रहा है, लेकिन दूसरा तीसरे आयाम में वो सुखदायी है, ऐसा लग रहा है कि हमें दुख मिल रहा है सत्य बोलने से। और सत्य को हमेशा नहीं सताया जाता है, एक कलयुगी दुनिया में चारों आयाम में इसको सताते ही रहते हैं। तो इस तरह का स्वरूप धारण करने वाली मातृत्व शक्ति है, और वो संपूर्ण पवित्र वृत्ति, दृष्टि और कृति, और ये भाई भाई की वृत्ति, उसके बाद जब मातृत्व शक्ति आती है तो भाई बहन की दृष्टि, तुम आपस में कौन हो, भाई बहन हो। जब प्रैक्टिकल पार्ट बजने लगता है तो बुद्धि में ये बातें डाली जाती हैं कि तुम आपस में भाई बहन हो, ताकि योग सरल और सहज लग सके, खींच खींच के याद ना करना पड़े बिंदी बिंदी को। जब भाई बहन का स्वरूप प्रैक्टिकल होता है, माता पिता का स्वरूप प्रैक्टिकल होता है, तो हमारा नेचुरल, हम नेचर से जुड़ जाते हैं और वो याद सरल और सहज हो जाती है। तो मूल बातें जो संपूर्ण पवित्र दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की जो तस्वीर है, तो तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। जब स्मृति स्वरूप है तो पावर है। दूसरी तरफ दूसरी बात, क्या भाई बहन की दृष्टि वृत्ति कायम रहती है, अभी और नीचे आपको लाया जा रहा है, ऊपर ऊपर उठना, थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए आराम से ताकि सुनाई दे। माँ कहाँ बैठी है, पट पे बैठी है,
तो बच्चे अगर खट पर बैठ करके सुनेंगे तो अभी बताए ना कि स्टेज उनका क्या होता है, ऊपर होता है, ताकि उनको पढ़ाना भी सही हो, संदेश देना भी सही हो, नीचे वाले को लेना भी सही हो। तो ये बुद्धि से अपना लेवल पहले स्टेज बनाते हैं, ये बुद्धि का लेवल है। बुद्धि से स्टेज होता है तो प्रैक्टिकल भी स्टेज होता है। प्रैक्टिकल जो भी हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से जो करते हैं, तो प्रैक्टिकल भी उसी तरह से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर व्यवहार ऊपर करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। ऐसे ही जब माँ पट पर है तो बच्चों को भी पट पर ही बैठना चाहिए, खट पर नहीं बैठना। बच्चे और जो लोग हैं, बच्चे नहीं है, कच्चे हैं, सच्चे नहीं है, वो खट पर ही बैठेंगे, क्योंकि उनके गुरुजी ने खट पर ही बैठाया हुआ है। गुरुजी उनके बोल दिए हैं कि माया का पेपर होता है तो वो पट पर गिर जाती है, क्योंकि वो खट पर बैठाए होता है। तो माँ के पेपर से वो क्या बनती है, पट पर बैठना पड़ता है उनको। उनके गुरुजी जो बाबू बाबा, दीदी दादी लोग, गुरु लोग जो खट पर बैठते हैं और बैठाते हैं, तो उन्हें उन्हें क्या होता है, गिरने का डर होता है। और वो तो सदा पट पर है तो उसे गिरने का डर ही नहीं है। तो माँ का जब पेपर होता है तो ये जो रानी बनने चली थी, महारानी, ये सब पट रानी माना पट पर आकर के बैठती हैं। बैठना ही पड़ता है, ताकि जो खट वाली सीट है, ऊंची स्टेज है ऊपर की, उनकी बातें सुनाई दे। जब बच्चे ऊपर चले जाते हैं ना, तो नीचे जो धरती माँ है उसकी आवाज उनको सुनाई नहीं देती। इसलिए नीचे से ये थोड़ा सा बराबर में लाना पड़ता है। समदृष्टि, समदृष्टि, समता का भाव पैदा हो। तो ये सब बेहद की बातें सब ऊपर की हैं। हद हद से ऊपर उठना होता है, तभी हम समझ पाते हैं उसको। और एक बात, दूसरी बात ये, समीप आना पड़ता है। समीप आने के बाद क्या होता है, समीप आने से पहले समानता करनी पड़ती है। जब तक समानता नहीं होती है तो हम समीप नहीं आते, और समीप नहीं आते तो, और समीप आने के बाद भी क्या होता है, समा जाना पड़ता है। कुछ होते हैं जो समा जाते हैं, जैसे समा जब जलती है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, तो कुछ होते हैं फेरी लगा के चले जाएंगे, फिर जाएंगे अपने वचन से, वचन दिए कुछ और रहेंगे, और बांचते रहेंगे। फिर बांचेंगे माने ज्यादा बोल रहे हैं, माने वो बांच रहे हैं, माने बेचने की कोशिश है। पिताजी बार बार जब कुछ ऐसा होता था तो कहते थे, अगर अलग से दुकान चलानी है तो चला लीजिए। अलग बाणी जब थोड़ा सा भी क्रॉस होता था तो अच्छा, अलग से दुकान खोलनी है क्या, अलग से क्लैरिफिकेशन देता है क्या। जब आपका कुछ है ही नहीं है, आप सरेंडर की परिभाषा है कि अपने सभी शक्तियों को, जो हमारा 2 4 10 शक्ति है, वो क्या करें, हम समा दें, तो संपूर्ण ज्यादा शक्ति हमें मिल जाती है। और जब यथा शक्ति हम लेकर के चलते हैं, युक्ति लगाते हैं, तो पूरी शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, पूरा लेना चाहिए। समा जाने के बाद माता पिता जब सम हुए तभी तो पूर्ण बने। तो संपूर्णता का जो स्टेज आता है, क्योंकि सदा तो माता पिता का वो सेवा नहीं रहेगा। माता पिता की सीट तो माता पिता की ही रहेगी, रहे ना रहे, लेकिन उस सीट की रखवाली करते हैं बच्चे, सुरक्षा देते हैं, जिम्मेवारी क्या वो करते हैं, लेकिन उस सीट पर नहीं बैठते। इसका उदाहरण भरत का उदाहरण देते हैं ना। जब जा रहे थे राम जी वनवास के लिए, तो वो गद्दी नहीं लिए, उनका पद चिन्ह लिया, खड़ा हूं कि उनके पद पर हम चलेंगे, उनके शिक्षाओं पर चलेंगे, उनके आज्ञा पर चलेंगे, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ऐसे ही माता पिता के शिक्षाओं पर बच्चे चलते हैं, पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन वो गद्दी नहीं, जिम्मेवारी संभालते हैं। उनके बाद नहीं रहने पर वो भी सेवा में, उसी तरह से सदा वो भी सेवा में ही लगे रहते हैं। जैसे जब पुरुषोत्तम संगम युग में आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, जब माता पिता सर्वेंट का पार्ट प्ले किए, तो चारों युग में वो सर्वेंट ही होते हैं ना। जैसे कोई आजकल के युग में जो नेता होते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं, हमको तो आप लोगों ने जिता करके और जिम्मेवारी दे दी। तो राजा कहने के लिए होता है, लेकिन राजाई नहीं करता, वो सेवक होता है। उसको राजा जनक का भी उदाहरण ले लीजिए, तो वो सेवक होता है, पालक होता है। जैसे उसका उदाहरण परिवार से लीजिए, एक प्रवृत्ति से,
माता पिता की गद्दी होती ही नहीं, कहने के लिए है, सर्वश्रेष्ठ है, गद्दी है, एक उदाहरण से हम समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है। वो सदा बैठे नहीं रहते, एक सम्मान की वो सीट है, जिम्मेवारी है जो दी जाती है। माता पिता जो होते हैं वो पूजा नहीं करवाते अपना, कभी ना तो बच्चे अपना पैर धूल के नहीं पिलवाते, अपने धूल के नीचे नहीं, अपने पैर के नीचे नहीं रखते, बच्चों को तलवे के नीचे नहीं रखते। असुरों को तलवे के नीचे आना होता है। बुद्धि रूपी पांव से दबाना माने बुद्धि रूपी पांव, स्थूल पांव की बात नहीं है। तो बेहद में आधा कल्प उनका क्या होता है, उस अंधकार और आधा कल्प प्रकाश होता है। जब ब्रह्मा की रात और वो प्रकाश क्या होता है, अंत के समय में दुख ज्यादा होता है, उसकी भी वैल्यू है। उसमें वो लोग सुख शांति का ज्यादा अनुभव करते हैं, धन का सुख ज्यादा हो जाएगा तो सुखी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन और संबंधों को लेकर के उसी में वो सुख का अनुभव, शांति का अनुभव करते हैं, जो यथाशक्ति है, अल्पकाल की है। लेकिन जो दैवी कोट की आत्माएं होती हैं वो उसी आदि के सुख, शांति और संबंधों के लिए तड़पती हैं और पूजा पाठ के द्वारा वो अर्जित करती हैं, वो शक्ति जागृत करती हैं, लाना चाहती हैं, उन संबंधों को ढूंढती हैं। उन संबंधों में भी रह करके हम उस माता पिता को, जड़ चित्रों को क्यों कह रहे हैं, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही बंधु, तुम ही हमारे सब कुछ हो, क्यों कहते हैं? जब हमारे माता पिता भी हैं, धन दौलत भी है, भाई बहन भी हैं, फिर भी हम जड़ चित्रों के सामने जाकर के कितना इजहार करते हैं, कितने अपने कमियों को वर्णन करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। और हम उस संबंधों को क्यों मांगते हैं, क्यों चाहते हैं उन संबंधों को? क्योंकि आदि में जब हमारी पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना हुई थी तो उसी को आत्मा ढूंढती है, वही हम मांगते हैं उसी को। तो ये पता चल गया ना, पहले हमें याद के लिए क्या विषय दिया गया था, आपस में भाई भाई का, फिर आपस में भाई बहन का। तो ये संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन बातें हैं, ये मूल है, बीज बातें हैं ये, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति दिलाई गई तो उसी अनुसार हमारी वृत्ति चलती है, विचार चलते हैं, और फिर हमारे क्या होता है, उसी अनुसार हमारी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, और फिर होता है कृति। उस प्रवृत्ति में उसी अनुसार हमारी कृति होती है। तो कुछ बातें होती हैं जो हमारी पढ़ाई से अलग आती हैं। तभी शक्ति बोली कि आगे चल करके ऐसी बात का ऐलान निकलेगा जो आपके संकल्प में भी नहीं होगा। वो पढ़ाई से बाहर की आती है कुछ क्वेश्चन पेपर जो हमें हल करना होता है। हल्ला नहीं मचाया जाता है क्वेश्चन पेपर देखकर। तो हमारी परिस्थितियों का जो पेपर आता है, हमारी स्थिति को चेक करने के लिए, उसको हम सॉल्व करें, हाँ, इस अपने को मेकअप कर लें। तो इन तीनों विशेषताओं के आधार से दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक, फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर यह तीनों ही बातें युक्त और श्रेष्ठ है और यथार्थ है तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली स्वतः ही सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। रूहानी दृष्टि वह सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जैसे स्थूल चित्र जो देहधारी बनाने में, जो देहधारी होता है स्थूल चित्र, तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो निमित्त बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को वह देह अभिमानी बनने के जो पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थी होते हैं,
कच्चे जो ब्राह्मण होते हैं उनको देह अभिमान ज्यादा होता है, तो वो किस तरफ आकर्षित होते हैं?